हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास सिक्स्थ मैथमेटिक चैप्टर थर्ड प्लेइंग विद नंबर की एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए और दोस्तों, मैंने इससे पहले वाली क्वेश्चंस की वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख लेना। तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें बताना है उसमें से कौन कौन सी सही है, मतलब कौन कौन सी ट्रू है। तो ए पार्ट देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, बोला है अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो क्या वो जरूरी है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा? मतलब अगर कोई 3 की टेबल में कोई नंबर आ रहा है तो हमसे बोला है वो अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो क्या वो 9 की टेबल में भी आएगा? इसका आंसर क्या है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि 6 है, 6 जो है 3 की टेबल में आता है, हाँ भैया आता है, लेकिन 9 6 की टेबल में नहीं आता, नहीं आता। तो ये क्या है हमारा? फॉल्स। मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। अब बी स्टेटमेंट देखते हैं, इफ आ नंबर, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या वो जरूरी है वो 3 से होगा? हाँ, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि 9 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 3 आएगा, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9। अब देखिए 9 2 जा 18 है, 3 की टेबल में 18 आता है, हाँ भैया आता है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इफ अगर एक नंबर 18 से डिविजिबल है तो हमें बोला है क्या वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा? अब देखिए इन क्वेश्चनों में अगर इन दोनों को इनटू करके हमारा वो आंसर आ रहा है तो हाँ डिविजिबल होगा। अब 6 3 जा 18, ऊपर क्या है 18, तो हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये पक्का डिविजिबल होगा 3 और 6 से। अब डी पार्ट, इफ अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है और 10 से भी है तो क्या वो 90 से डिविजिबल होगा? ये ऊपर वाले की तरह है। अब इन दोनों को इनटू कर लीजिए, अगर इनटू करके आंसर ये आएगा तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। 9 10 जा 90, ये क्या है 90, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। अब स्टेटमेंट देखते हैं दूसरी, इफ अगर दो नंबर कोप्राइम है तो कोप्राइम क्या था कि जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। हमने एक्सरसाइज 3.4 में सॉल्व करा था यार क्वेश्चन। अब देखिए कोई दो नंबर अगर कोप्राइम है तो क्या जरूरी है कि उन दोनों में से एक प्राइम नंबर होना चाहिए? अब प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो अपनी टेबल से और 1 से जाए। तो ये क्या है? फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमने ये प्रूफ करा था एक्सरसाइज 3.4 में उसके क्वेश्चंस करके। अब एफ पार्ट, ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं जो डिविजिबल होता है 4 से, क्या जरूरी है वो 8 से भी डिविजिबल हो? बताओ। नहीं, गलत। क्यों? अब 4 है, अब 8 की टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अब हमारी जी स्टेटमेंट, ऑल नंबर्स जो 8 से डिविजिबल है। अब जो सारे नंबर जो 8 से डिविजिबल है, क्या वो 4 से डिविजिबल है? इसका आंसर ट्रू, क्योंकि अगर हम 8 का प्राइम फैक्टर करें तो 4 आएगा, तो ये हमारा आंसर ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ अगर एक नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स करता है 2 नंबर को, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम। अब मान लीजिए कोई दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3 + 5 को, इफ अ नंबर, कोई भी नंबर जो डिवाइड कर रहा है 2 नंबर्स को सेपरेटली। अब देख, एक नंबर हमने 5 ले लिया, एक नंबर हमने 10 ले लिया। अब 5 को 5 की टेबल से कटता है, 10 भी 5 की टेबल से कटता है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब 10 + 5 कितना होता है? 15। तो 15 भी क्या 5 से डिविजन होगा? हाँ भैया होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू है। हमसे यही बोला है कि अगर दो नंबर अपने इंडिविजुअली डिवाइड हो रहे हैं तो अगर हम दो नंबरों को प्लस करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ये पूछा है हमसे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो उससे प्रूफ हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हम देखेंगे आई पार्ट, इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर। अब इसमें क्या बोला है? इसका उल्टा बोल दिया। अगर एक नंबर है जो सम ऑफ 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है आंसर को, तो क्या वो अपने 2 नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करेगा? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या करेंगे हम? फॉल्स। अब हमने क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जौन सी ट्रू है, तो हम क्या लिखेंगे?
देयरफॉर स्टेटमेंट जो है बी, स्टेटमेंट्स बी सी डी जी एंड एच आर ट्रू। हमें इसमें ट्रू फॉल्स नहीं करना था, हमें बताना था कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। वो तो मैंने को समझाने के लिए ट्रू फॉल्स लिखा है, लेकिन आंसर क्या लिखेंगे कि बी सी डी जी एच आर ट्रू। ये हो गया हमारा पहला पार्ट का आंसर। हमें ट्रू फॉल्स को कभी भी रटना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं डिजिट्स को चेंज कर देती है और जो बच्चे रट के जाते हैं उनका गलत हो जाता है। इसलिए जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया पहले उस कंसेप्ट को समझो, फिर फैसला करो कि वो सही है या गलत। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। हेयर यहाँ पे दो डिफरेंट फैक्टर्स है, ट्रीज है फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। अच्छा ठीक है, अब हमें 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए, और इनमें क्या है, एक दो नंबर मिसिंग है, हमें सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट 60 है, 6 10 जा 60 सही है। अब 6 को हमें लाना है, तो 2 में हम ऐसा क्या इनटू करें जो 6 आ जाए, बताओ। वेरी गुड, 3 कर दिया। अब देखिए 10 है, अब 5 में हम ऐसा क्या इनटू करें 10 आ जाए, करो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये हमारे हो गए मिसिंग नंबर्स का सॉल्व। अब ऐसे ही बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या बोला है 60 है। अब 60 को ऐसा क्या करें जो 30 में कितना इंटू करें। आप ऐसा कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। कैसे? देखो 60 को 30 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 आएगा, 2 यहाँ लिख दीजिए। अब आप चेक करने के लिए कैसे करोगे, इन दोनों का इंटू कर दो, 3 2 जा 6, 0 आ गया तो 60 आ गया। अब देखिए यहाँ 10 है, अब 30 लाना है, तो डिवाइड करके देख लो, 30 डिवाइड बाय 10 कितना आया 3। तो यहाँ पे आप 3 कर सकते हैं, 10 3 जा 30। अब देखिए 10 लाना है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, 5 2 जा 10। ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टर्स हमेशा लीस्ट रखते हैं, जैसे 2 3 4 नहीं रखेंगे। अगर 4 रखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2, समझे। मतलब ऐसा नंबर रखना है जो अपने में किसी और के टेबल में ना आए, ठीक है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। पहले समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में और 1 से और किसी और की टेबल में आए, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको हम इंक्लूड ही नहीं करते किसमें, कंपोजिट नंबर में। तो सिर्फ ऐसा एक इकलौता नंबर है जिसका आंसर है 1। 1 को हम इंक्लूड नहीं करते किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि आपको पता है जब हम एलसीएम या एचसीएफ लेते हैं, जहां पे भी अगर हमारा 1 आता है वहां हम छोड़ देते हैं। अब हम वहां तो नहीं करते, यही है कि 1 जो है हम इंक्लूड नहीं करते किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये एक एक नंबर के पार्ट्स है। अब हम आजकल हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें बहुत काम आते हैं, इसी से निकल के आता है क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहले बताओ 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट कौन सा है। वेरी गुड, तो क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, अगर 4 बोला है तो 9999। अगर हमसे 5 बोलते तो 99995। अगर 2 बोलते तो 2 बार 9 आता, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। इसको किससे करना है, इसको क्या करना है, इसको एलसीएम लेना है, मतलब प्राइम फैक्टराइज करना है। तो चलो क्या देर लगा रहे हो, करते हैं। अब देखो 9999 है, तो इससे पहले रफ में हमें ऐसे करना चाहिए, पहले 9999 सॉल्व करते हैं। चलो 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। दोबारा 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 0, 11 1 जा 11। अब ये किससे जाएगा,
ये 101 से जाएगा। ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। अब कैसे लिखेंगे? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 999 आर क्या क्या होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट कैसे बताते हैं? द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? इज, बस 1 लगा दो और बाद में जितने नंबर बोले तो 0 लगा दो। 1 2 3 4। ये हो गया हमारा सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर। अब आगे आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसको क्या करना है? इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलो कर लीजिए। 1 4। अब देखिए लास्ट में 0 है तो किससे जाएगा? 2 से। जा तो ये 5 से भी सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? सबसे छोटे वाले से लेना होता है। तो 2 5 जा 10, 0 0 0। अब दोबारा 0 है 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। दोबारा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 है तो किससे जाएगा? 5 से। चलो 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 6, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। दोबारा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये हो गए हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स। हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 इज क्या क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गया हमारे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स। देखो हमने 1 था, हमने छोड़ दिया। ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था, समझा आंसर इसका। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। अब क्या करना है? हमें 1729 का प्राइम फैक्टर्स करना है। तो चलिए करते हैं। 1729 का प्राइम फैक्टराइज करना है। अब देखिए लास्ट में 9 है तो ये 2 से भी नहीं जाएगा। अब इनको सम कर दो। 7 + 1 8 + 10 2 10 19। तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 ये जाएगा 7 से। कैसे? 7 × 7 7 2 जा 14, 3 रह गया, 7 4 जा 28, 29 30 30 49, 7 7 जा 49। तो ये बचा है 2 4 7। आप किससे जाएगा? 7 8 9 10 11 12 13 ना। ये 1 से 2 से 3 4 5 6 7 8 नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। अब जाएगा ये अपने 13 से। 13 से किस जाएगा? डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 2 4 7 को अगर हमने 13 से कहा तो 13 में 13 26 होता है। तो 4 में 3 कटेगा, 1 बचेगा, 1 7। अब ये जाएगा 13 8 जा 8 3 जा 24 24 2 नहीं नहीं 13 9 जगह देखते हैं एक बार। 9 3 जा 27, 9 में 9 11। हाँ ये जाएगा 13 19 जा। अब 19 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, तो ये ऐसे होगा। हमें देखना पड़ता है, कोई कोई क्वेश्चन हमें क्या करना है? देखना पड़ता है रफ वर्क में। जैसे मैंने इसमें करके देखा। तो कैसे लिखेंगे? द प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज 7 × 13 × 19। ये हो गए हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या बोला है? अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। अब देखिए ये ऑलरेडी छोटे से बड़ा है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। अब हमें बताना है जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, अगर ये प्राइम नंबर है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है।
तो देखिए 7 क्या है, एक प्राइम नंबर, हाँ। 13 प्राइम नंबर है, हाँ। 19 एक प्राइम नंबर है, हाँ। तो हम इन दोनों को माइनस करके देख लेंगे इसका आंसर कितना है। 13 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा 6। 19 में से माइनस करो 13 को, कितना आएगा 6। तो बस क्या लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर इज, कितना आया था माइनस करके 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वाह, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 6। वाह। अब चलो कोई नहीं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या था, एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 या फिर 3 4 5 या फिर 6 7 8। ठीक है, तो समझ लिया हमने कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। अब आगे करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ओके, हमें बोला है कि हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को इनटू करा तो उसका आंसर वो जो है वो 6 से डिविजिबल होगा, मतलब या वो 6 आएगा, 12 18 24 32 ऐसे आएंगे, 30 आएंगे, 36 आएगा। ठीक है, अब हमें इसे वेरीफाई करना है कुछ एग्जाम्पल देके, तो चलो करते हैं। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल हम क्या क्या ले सकते हैं, कोई सा भी ले लो एग्जाम्पल, EXAMPLE एग्जाम्पल। देखो सबसे छोटा लेते हैं, 2 के बाद क्या आता है 3 3 + 1 4 इंटू कर लीजिए, 3 2 जा 6 6 4 जा 24 24 6 के टेबल में आता है, करके देखो 6 1 जा 6 6 2 जा 18 6 3 जा 18 6 4 जा 24। हाँ भैया, ये बात तो सही है। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं एक बार, कोई और ले लेते हैं, 4 5 6 ले लेते हैं। 5 4 जा 20 6 2 जा 120, ये जाएगा 6 टेबल में, हाँ 20 जाएगा, 20 × 6 120। ये हमारा एग्जाम्पल होगा। इससे हमने क्या प्रूफ करा कि थस द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, लिख देते चलो क्या प्रूफ करा हमने स्टेटमेंट में, थस द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6 ये हमने क्या करा, वेरीफाई करके दिखाया आपके सामने। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, सही। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, द सम ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, वो सारे क्या होते हैं ऑड नंबर। तो अगर हमने कोई लगातार वाले ऑड नंबर को प्लस करा तो वो किससे डिविजिबल होगा, 4 से। इसको स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, तो चलिए करते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया, ऑड नंबर लेने हैं, तो ऑड नंबर क्या होगा 3, इसके बाद क्या आता है ऑड नंबर 4, तो कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है 5। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 5 + 3 8। अब 8 4 के टेबल में आता है, 4 2 जा 8, तो स्टेटमेंट ये बात सही है ऊपर वाली। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ये भी ऑड नंबर है। 7 के ऑड नंबर क्या आता है 8 नहीं 9 आता है, तो 9 + 7 16। अब 8 के टेबल में 16 आता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गई। चलो एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, एक स्टेटमेंट और देखते हैं। 5 देखते हैं, चलो 5 के बाद क्या आता है 7, 5 + 7 12, तो 6 के टेबल 4 के टेबल में 12 आता है 4 3 जा 12। ये हो गया हमारे 3 एग्जाम्पल प्रूफ कर दिया। तो क्या लिखेंगे, थस द सम ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर जो है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, लिख देते हैं। थस सम ऑफ 2 consecutive odd number is always divisible by 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन।
हमें 4 पार्ट दे रखे हैं या ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना इसमें से किसका प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर पिक कराओ उन्होंने, मतलब जैसे 4 पिक ना कराओ, 6 पिक ना कराओ। क्यों? 4 के बदले हम क्या कर सकते हैं, 4 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना। अगर 4 हो तो गलत हो जाएगा, 6 है, 3 2 जा 6, मतलब प्राइम नंबर देखना है। तो देखते हैं 2 प्राइम नंबर है 3 है 4, 3 2 6, 4 भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए 4 है, 4 गलत है क्योंकि 4 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको हम 2 × 2 कर सकते हैं। अगर इसके बदले 2 × 3 × 2 × 2 आता तो ये स्टेटमेंट सही था, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अब बी देखते हैं 7 2 2 2, ये है प्राइम फैक्टर। क्यों? क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब 70 का देखते हैं 2 5 7, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब 54 का देखते हैं 2 6 9, गलत। 9 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 3 कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो कौन कौन से मतलब सही है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो लिख देते हैं एक्सप्रेशन जो है, जो ये ऊपर एक्सप्रेशन दे रखे हैं, मतलब इन एक्सप्रेशन ऑप्शन बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। 4 में से सिर्फ बी ने और सी ने ही ढंग से करा है प्राइम फैक्टराइजेशन, और किसी ने नहीं करा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। अब देखो, अब हमें बताना है कि ये जो ये नंबर है वो डिवाइड करता है 45 से। इसे कैसे देखेंगे, इतने बड़े नंबर को देखने के लिए एक तरीका है, या तो इनको डिवाइड कर दो, पूरा डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जो हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा, जो इस चैप्टर का वो है मेन हमें सिखाने का, वो फुलफिल नहीं होगा। तो इसमें टीचर क्या है, आपका 1 नंबर या आधा नंबर काट सकती है। हमें इसको सॉल्व करना है जो इस चैप्टर में सिखाया है, जिस तरीके के। तो क्या करेंगे, इस 45 को तोड़ेंगे, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 को तोड़ो, किसी 2 नंबर में तोड़ो। किससे? 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 है। अब देखो, अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है और 9 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो हाँ ये 45 से डिविजिबल होगा। अगर 1 से हो रहा हो, 1 से ना हो रहा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। बस हमें चेक क्या करना है, 5 से हो रहा है नहीं हो रहा, लास्ट में 0 है 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। अब 9 से देखते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, 5 + 7 8 9, तो ये 9 तो ये पक्की बात है 9 से भी होगा। अब ये 5 से भी हो रहा है 9 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 45 से भी होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस 25110 इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 9, therefore the number must be divisible by 45। ये देखिए एकदम हो गया ना, हमने इसमें रफ वर्क का यूज करा ना पेन का यूज करा, मतलब लिखा था उसमें, लेकिन दिमाग में सोच लिया ना हमने, तो ये हो गया हमारा डिविजिबल हो गया। इसमें आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अब देखिए 18 नंबर जो है वो 2 से भी जाता है, 3 के टेबल में भी आता है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6, वो 6 से भी जाएगा क्योंकि 6 2 जा 6 3 जा 18। सिमिलरली एक नंबर है जो 4 और 6 है, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 24 इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, अब देखिए 18 जो नंबर है वो 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, लेकिन अगर हमने इन दोनों का इंटू करा तो वो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 भी 18 से जाता है, तो हमसे ऐसे बोला है कि ऐसा एक नंबर है 4 और 6। क्या हम बता सकते हैं कि 6 और 4 और 6 जो है 24 जो है डिविजिबल है या नहीं? तो इसमें क्या है, नो। क्यों बताओ? इसमें बोला है कि अगर हमारा 4 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, तो वो 24 से भी होना चाहिए। अब देखिए इसमें कैसे पहचान करेंगे। अब मान लीजिए एक नंबर है, कौन सा, 12। 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में आता है, लेकिन 24 के टेबल में नहीं आता।
तो क्या लिखेंगे, नो नंबर 12 इज डिविजिबल। वही जो मैंने आपको बोला उसको थोड़ा इंग्लिश में लिखना है, इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6 but 12 is not divisible by 24। समझ में आ गया आपको वाली बात कि हमें ऐसा नंबर बताना है कि 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और 24 से भी जाएगा, लेकिन नहीं, एक ऐसा नंबर अटक गया, कौन सा, नंबर 12, जो 4 से जाता है, 6 से भी जाता है, लेकिन इनके प्रोडक्ट से नहीं जाता, दैट इज 24। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं एक छोटा नंबर हूं जिसमें 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, कैन यू फाइंड मी। एक बोला है कि वो सबसे छोटा नंबर है और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 4 है, अलग अलग है, तो बता, पहचान कर सकते हैं, कर सकते हैं। लिख दीजिए प्राइम फैक्टराइज, लिख दीजिए छोटे छोटे, 2 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7, इनको इंटू कर दीजिए, 3 2 जा 6, 5 6 जा 13, 7 3 जा 21, तो कितना आंसर आएगा, 210। ये मैंने कैसे निकाला, हमसे क्या बोलता छोटा नंबर, तो हमने छोटे से शुरू करा 2 से, और क्या बोलता प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स में क्या होते हैं, ओनली प्राइम नंबर, तो 2 से लेकर मैंने 4 प्राइम नंबर लिख दिए, 2 3 5 7, इनको इंटू कर दिया, जो आंसर आया वो हमारा हो गया आई, मतलब जो इस क्वेश्चन में बोला है। ये हो गए हमारी एक्सरसाइज 3.5 के एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। दोस्तों आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।